व्हाट इज़ सेल्यूलर अडेप्टेशन? जब भी कोई चीज़ जो है वो चेंज करते हो आप सेल के एनवायरनमेंट के लिए, तो वो उस चेंज को किस तरह से अडेप्ट करता है, उसको हम कहते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो एक नॉर्मल सेल जिसकी रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी देयर, एक नॉर्मल सेल जो एक लाइन है और उसमें एक न्यूक्लियस है बीच में, और उसके जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एट्रोफी के अंदर जो है वो मसल डिसयूज़ हो रहा है, यानी मसल जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जो है वो एक इंसान जो है सेडेंट्री लाइफ इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो मसल को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो जो मसल जो है वो एट्रोफी के अंदर चली जाती है, यानी जो मसल मास होता है या जो जितने भी सेल्स होते हैं वो उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ इन द साइज़ इज़ कॉल्ड एट्रोफी। और अगर आपने जो वो एक्सरसाइज वगैरह की, या फिर जो है वो आपने चीज़ें अडेप्ट की जिसकी वजह से आपके मसल के जो सेल्स हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ हो गए, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी हाइपर मीन्स बढ़ जाना और ट्रॉफी मीन्स साइज़, ठीक है। ये जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक्सरसाइज वगैरह की जिसकी वजह से आपका मसल मास बढ़ गया, तो उसमें जो है वो मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। इसके अंदर जो है वो रॉबिन्स जो पैथोलॉजी की बुक है उसके अंदर ये बातें भी मैंशनड हैं कि राइट वेंट्रिकल जो है वो उसका जो साइज़ होता है वो भी बढ़ जाता है ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपर टेंशन, तो वो भी एक एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी की, ठीक है। हाइपरप्लेजिया के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो रहे थे, जैसे आप लोगों ने देखा कि एट्रोफी के अंदर साइज़ डिक्रीज़ हो जा रहा है, हाइपरट्रॉफी के अंदर जो वो साइज़ बढ़ जा रहा है सेल का। और अगर हाइपरप्लेजिया की बात की जाए तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, यानी जो पहले अगर वो सेल 1 था तो वो 2 हो गया, 2 से 4 और फिर 4 से 8, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। ये हमारे पास स्मूथ मसल के अंदर देखने को मिलते हैं, ये स्केलेटल मसल के अंदर नहीं होते, ठीक है। जिससे कि हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो भी बढ़ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर जो हाइपरप्लेजिया देखने को मिल रहा होता है, यानी जो है वो उसका जो सेल नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। अच्छा, मेटाप्लेजिया इन तीनों चीज़ों से जो है वो डिफरेंट है किस तरह से, कि मेटाप्लेजिया के अंदर जो एक सेल है वो दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एग्जांपल जो है वो दी गई है बुक के अंदर कि अगर एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो उसके लंग्स के अंदर जो कॉलमनार सेल्स होते हैं, तो वो जो है वो स्क्वैमोस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया, यानी कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप इनटू अनदर। यानी पहले अगर कोई सेल जो है स्क्वायर था, अब वो जो वो कॉलमनार सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया, ठीक। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए दूँ, लाइफ एग्जांपल, यानी घर में चीज़ों की एग्जांपल दे दूँ, तो कह सकते हैं कि एक टॉफ़ी थी, ठीक है, नॉर्मल, आपने उसको जब मेल्ट किया तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो उसमें टॉफ़ी के स्ट्रक्चर, यानी टॉफ़ी का टेस्ट तो चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बस जो टॉफ़ी सॉलिड थी अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरह से मेटाप्लेजिया के अंदर जो सेल होता है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेजिया के अंदर जो है वो डिसऑर्डर यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी नंबर इंक्रीज़ होता है बट इन एबनॉर्मल मैनर, ठीक है। तो जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं हो, जो कि हमारे पास कैंसेरियन सेल्स जो होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह, उसके अंदर भी डिस्प्लेजिया जो है वो देखने में मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलुलर अडेप्टेशन। आई होप दिस विल बी helpful to you, and kindly subscribe my channel also.